चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 9 गणित का पाठ 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ नियम देखेंगे। तो चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये ए बी पहला भुजा और बी सी दूसरा भुजा, सी डी तीसरा भुजा और डी ए ये चौथा भुजा। तो इसमें चार भुजा है, अर्थात यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो चतुर्भुज किसे कहेंगे? चार भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को चतुर्भुज कहेंगे, जिसमें चार भुजाएं होंगी। अब देखेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए यह आपका एक चतुर्भुज है जिसका शीर्ष ए बी सी डी है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, अर्थात भुजा ए बी के सामने की भुजा सी डी बराबर हो और भुजा ए डी के सामने की भुजा बराबर हो भुजा बी सी के। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब चलिए देखते हैं परिमेय। तो परिमेय 8.1 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक, अर्थात इसके सामने की ये वाली भुजा बराबर होगी और इसके सामने वाली भुजा ये वाली बराबर। तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जो इसका ये विकर्ण है, ये वाला विकर्ण। अब ये जो विकर्ण है इसमें दो त्रिभुज बना रहा है, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज। तो वही कह रहा है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो परिमेय 8.1 का मतलब किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, अर्थात ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज के। उसके बाद परिमेय 8.2 देखेंगे। परिमेय 8.2 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, तो कह रहा है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात इसके सामने की ये वाली भुजा बराबर होगी और इसके सामने की भुजा ये वाली बराबर होगी। ठीक है, तो ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के और इस भुजा के बराबर होगी ये भुजा। तो ये परिमेय 8.2 है। परिमेय 8.3 कह रहा है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना ले रहे हैं। मान लीजिए यह आपका एक चतुर्भुज है, कह रहा है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, अर्थात इस भुजा के सामने ये वाली भुजा बराबर हो और इस भुजा के सामने ये वाली भुजा बराबर हो, अर्थात ये जो दोनों भुजा का युग्म बन रहा है ये प्रत्येक युग्म अगर बराबर हो तो यह पूरा एक हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यह है परिमेय 8.3। उसके बाद परिमेय 8.4 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। यह आपका समांतर चतुर्भुज है। अब इसके सम्मुख ये वाला कोण और इसके सम्मुख ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सामने वाला ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण ये बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद परिमेय 8.5 कह रहा है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, अगर इस कोण के सामने ये वाला कोण और इस कोण के सामने ये वाला कोण बराबर है तो यह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इस पूरे परिमेय का मतलब यही है। परिमेय 8.6 देखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं, तो ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके विकर्ण, तो यहाँ पर ये पहला विकर्ण होगा और ये दूसरा विकर्ण होगा। ठीक है, कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो हमारा ये वाला विकर्ण है इस वाले विकर्ण को बराबर भाग में बांट रहा है और जो ये वाला विकर्ण है इस विकर्ण को बराबर भाग में बांट रहा है, अर्थात ये बराबर है इसके। ठीक है,
ये इतना भाग बराबर है इतने के और ये इतना भाग बराबर है इतने के। इस पूरे प्रमेय का मतलब यही है। प्रमेय 8.7 देखेंगे, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यहाँ पर जो प्रमेय 8.6 था जस्ट उसका उल्टा है। उसमें क्या था, उसमें समांतर चतुर्भुज था और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। तो मान लीजिए यह आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज ABCD है। ये हो गया विकर्ण, अर्थात विकर्ण AC और विकर्ण BD, यह दोनों विकर्ण बराबर हैं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि यह जो है एक आयत है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, अर्थात AC बराबर हो BD के। तो यहाँ पर AC बराबर है BD के। समांतर चतुर्भुज कह रहा है अर्थात इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अर्थात भुजा AB बराबर है भुजा CD के। तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा AB बराबर हो जाएगा भुजा CD के और भुजा AD बराबर होगा भुजा BC के। तो यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा BC के। ये हो गया, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो हमारा चतुर्भुज ABCD है एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो आयत कब होगा हमारा, जब ये हमारा पूरा कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, तब हमारा यह पूरा एक आयत होगा, ठीक है। तो हम इन चारों कोणों को 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, तब हमारा यह पूरा एक आयत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD अर्थात ये वाला त्रिभुज व त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD में देखिए ACD अर्थात ये पूरा त्रिभुज, BCD अर्थात ये पूरा त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो इस त्रिभुज में भुजा AD बराबर है इस त्रिभुज में भुजा BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर है BC के। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज का विकर्ण AC और इस त्रिभुज का विकर्ण BD, यह दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि प्रश्न ने कहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा BD के। क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है। ये हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज में भुजा CD है और इस त्रिभुज में भी भुजा CD है, अर्थात CD भुजा दोनों त्रिभुज में है, अर्थात उभय निष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर CD। क्यों है, क्योंकि यह उभय निष्ठ है। तो इस तरीके से कारण भी लिखते चलेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में 3 संगत भुजाएं बराबर हैं। तो 3 संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो लिखेंगे SSS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो SSS का मतलब साइड, अर्थात 3 भुजा बराबर हैं दोनों त्रिभुज में। तो इसके आधार पर हो जाएगा हमारा त्रिभुज ACD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCD के, ठीक है। ये हो गया। अब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस त्रिभुज में। तो यहाँ पर चित्र देखेंगे, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के। तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, यह दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अर्थात इस कोण के संगत ये वाला कोण बराबर होगा। तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ADC
और इस कोण को कैसे लिखेंगे, बी सी डी। तो यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर होगा कोण बी सी डी के। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ कारण लिख देंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये कारण भी लिख देंगे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये कोण बराबर है इस कोण के, तो यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एक अंतः संपूरक कोण है। क्यों है, क्योंकि ये भुजा बराबर है इस भुजा के, तो यहाँ पर ये दोनों कोण जो होंगे, ये दोनों कोण संपूरक अर्थात अंतः संपूरक कोण होंगे। तो ये इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी डी, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह अंतः संपूरक कोण है। ठीक है, ये हो गया। अब कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी डी, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पर कोण ए डी सी बराबर है बी सी डी के, अर्थात इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण ए डी सी है, इसके स्थान पर हम बी सी डी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, ये हो गया। अब बी सी डी प्लस बी सी डी ये हो जाएगा दो कोण बी सी डी बराबर 180। दो इसके साथ में गुणा है तो दाएं तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा 180/2, काट देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के। ठीक है, ये आ गया। देखिए कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर कोण बी सी डी देखेंगे, कोण बी सी डी अर्थात ये आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण बराबर है इस कोण के, तो हमारा ये भी 90 डिग्री होगा। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ प्रश्न में पढ़ा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके सम्मुख ये वाला कोण है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इसके सम्मुख ये वाला कोण भी हमारा बराबर होगा। अर्थात इन चारों कोण 90 डिग्री का हमारा सिद्ध हो गया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो हमारा चारों कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अर्थात जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है एक आयत है। तो यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये आपका प्रूव हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो आई होप आपको प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिद्ध करना है। तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित का जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहां से कक्षा 9 गणित का जितना भी नोट्स हमने प्रोवाइड कराया है वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। इसके आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो कक्षा 9 गणित का अगर आप लोगों को शुरू से आखिरी तक पढ़ना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही प्लेलिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 9 गणित का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीरियल वाइज वीडियो को पढ़ सकते हैं।